अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं किसी भी तरह से, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा एक नया कानून लेकर आया जा रहा है, जिसके चलते आपको उससे लाभ भी होने वाला है, उन लोगों को बड़ा नुकसान होने वाला है जो कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह। हरियाणा सरकार के द्वारा इसी मार्च के महीने में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलर विधायक 2025 जो है उसको पास किया गया है। इसके पास हो जाने से जो लाइसेंस के बिना जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऐसे एजेंट हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बारे में पूरा एक एक करके जानते हैं, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको अपने जानकार को भी भेजिए, उन लोगों को भी भेजिए जो कि विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं वो गलत एजेंट के हत्थे तो नहीं चढ़ रहे। हरियाणा सरकार ने 26 मार्च 2025 को यह विधेयक हरियाणा की विधानसभा में पास किया। इस विधेयक को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया। सरकार का कहना है कि यह कानून अवैध और धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों पर रोक लगाकर उन पर सख्ती लगाने का काम करेगा। इससे पहले फरवरी 2024 में एक समान विधेयक जो है वो लाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की आपत्तियों के बाद इसे वापस ले लिया गया था। मार्च 2025 में नए आपराधिक कानूनों और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित विधेयक जो है वो पेश किया गया है। इस विधेयक की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं वो है कि अब सभी ट्रैवल एजेंट जो है उनका पंजीकरण जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी ट्रैवल एजेंट इस वक्त काम कर रहे हैं हरियाणा में, उन सबको अपना पंजीकरण जरूर करवाना होगा। और 3 महीने के भीतर ये पंजीकरण का जो प्रमाण पत्र है वो लेना होगा, जिसे 3 वर्ष के बाद फिर से रिन्यूअल किया जाएगा। जितने भी एजेंट हैं उनके लिए जरूरी है। दूसरा, बिना पंजीकरण के अगर कोई एजेंट काम करता है, अभी आप देखते हैं कहीं भी गली मोहल्ले या किसी भी शहर के अंदर कुछ एजेंट काम कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम विदेश भेजेंगे, मगर इस कानून के बन जाने के बाद अगर कोई इस तरह के एजेंट बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर पंजीकरण के काम कर रहे हैं, तो उन्हें 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है, और इसके अलावा 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उनको हो सकता है। इसके बाद जो अगली कानून की विशेषता है वो है डिजिटल प्रक्रिया और शिकायत का निवारण। जी हाँ, पंजीकरण और शिकायत जो है दर्ज करने के लिए एक सेंट्रल जो है वेब पोर्टल बनाया जाएगा। एक वेब पोर्टल होगा जिस पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जहां पर फर्जी एजेंट जो है उनके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं और उनके बारे में सरकार को बता सकते हैं। इस तरह का वेब पोर्टल अब बनाया जाएगा। इससे विदेश जाने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा किस तरह से मिलेगी कि अभी तक लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते वो ऐसे लोगों से सेवाएं ले लेते हैं जिनको ना तो इसके बारे में कुछ पता होता है, ना ही वो पंजीकृत होते हैं। अब कम से कम हरियाणा सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है, इससे पंजीकृत जो एजेंट है उनकी जो पहचान है वो आसान हो पाएगी और धोखाधड़ी के मामले भी इससे कम होंगे। और यदि कोई एजेंट वर्तमान समय में, ये जो कानून बन गया है इसके चलते, मानव तस्करी या जालसाजी में लिप्त पाया जाता है, ऐसा कोई आरोप उस पर तय हो जाता है, तो उसे 7 साल से 10 साल तक की सजा उसकी बढ़ सकती है। यानी कि पहले जो मैंने सजा बताई जो इस कानून के अनुसार है वो है 2 से 7 साल इस तरह के लोगों के लिए, और उन पर 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। मगर ये मानव तस्करी में और जालसाजी में अगर लिप्त पाए जाते हैं ऐसे एजेंट, तो उनकी सजा जो है 7 से 10 साल तक बढ़ जाएगी। ये जब कानून विधानसभा में पेश किया गया तो इस पर विधायकों की और जनता की क्या राय रही, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जब विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया गया तो उस वक्त सर्वसहमति से, यानी सभी लोग विधायक जो है इस बात पर सहमत थे, हरियाणा के सभी 90 के 90 कि इस कानून को लेकर आया जाना चाहिए। तो सर्वसहमति से ये जो विधेयक है वो पास हो गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसको बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है, और सरकार का मानना है कि जो ये कानून बना है इससे विदेश जाने वालों के हक जो है वो सुरक्षित होंगे और सेवाएं जो है और भी विश्वसनीय बनेंगी। यह कानून 26 मार्च 2025 को आया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, और इसके तहत अब 3 महीने के भीतर ट्रैवल एजेंटों को अपना पंजीकरण करवाना ही होगा। इसका मतलब है कि 26 जून 2025 से यह कानून पूरी तरह से लागू हो गया है, जब से इसको विधानसभा में पास किया गया है। और लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में भी चंद बातें हम आपसे साझा करना चाहेंगे। इसके अनुसार आधार कार्ड और अन्य कोई वैध प्रमाण पत्र जो है वो लगेगा। एजेंसी जो ऐसा काम कर रही है, जो एजेंट काम कर रहे हैं, उनका पूरा विवरण होगा, और आयकर रिटर्न्स यानी कि ITR जो है और बैंक डिटेल्स हैं वो भी इनको साझा करने पड़ेंगे। कुछ जो सरकारी शुल्क है, जो सरकारी सेवा है, वो भी इनको देनी पड़ेगी, जिसके बाद की एजेंट का
पंजीकरण जो है और हो जाएगा। इस कानून का लाभ सभी लोगों को मिलेगा, उन लोगों को जो कि विदेश जाने की इच्छा रखते हैं मगर वो ठगी का शिकार हो जाते हैं और फर्जी एजेंट जो है उनका जो है पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। सरकार के पास ट्रैवल एजेंटों का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और इसके साथ ही ट्रैवल एजेंसी में और भी पारदर्शिता हो जाएगी और इसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो दोस्तों, हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन जो विधेयक है 2025, ये बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इसके तहत अब कोई भी एजेंट बगैर पंजीकरण के काम नहीं कर पाएगा। अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं या वहां पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमेशा पंजीकृत ट्रैवल एजेंट से ही संपर्क करें और उससे ही अपनी सारी जो विदेश यात्रा की कार्रवाई है उससे पूरा करवाएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार दे सकते हैं और अब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, इसको लाइक करें और अपने उन सब दोस्तों को भेज दीजिए, मित्रों को भेज दीजिए, परिवारजनों को भेज दीजिए जो विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो किसी फर्जी ट्रैवल एजेंट के संपर्क में ना आए, अपना जीवन और अपना पैसा खराब ना करें। तो आप देख रहे थे शब्द मंच, कैमरे के सामने मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ है शुभम।